दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए सावन के विशेष उपाय लेकर आए हैं। तो 7 चूड़ियों के अचूक उपाय हैं। भगवान शिव माता गौरी की बरसेगी आपके घर पे, परिवार पे विशेष कृपा। घर से दूर हो जाएगी दरिद्रता और घर आपका सुख समृद्धि धन वैभव से भर जाएगा। तो अचूक उपाय हैं घर के अंदर खुशियां लाने के, धन वैभव लाने के। माता गौरा को प्रसन्न करने के लिए अनोखे से तरीके लेकर आए हैं। तो घर से दरिद्रता को दूर करने के उपाय सुने। तो सावन के महीने में आपको ये उपाय जरूर करना है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसी महीने में भगवान शिव धरती पर आते हैं और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देने लगते हैं। सावन में शिव पूज्य सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होती है और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं और माता पार्वती जगत जननी आदि शक्ति हैं। ऐसे में शिव पार्वती के मिलन से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। भगवान शिव की पूजा के साथ माता पार्वती की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है। यदि किसी पति पत्नी में कलेश रहता है तो 7 चूड़ियाँ आपको पेड़ में बांधने का उपाय ज़रूर करना है। ये उपाय आपको आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगा, धन वैभव दिलाएगा। तो आपको करना क्या है, सावन में बेल के पेड़ के नीचे बैठकर आपको पूजा करनी है। यहीं पर पूजा के दौरान बेल के पेड़ में आपको हरे रंग की 7 चूड़ियाँ बांधनी है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आप पर विशेष कृपा होने लगेगी और आपका गृहस्थ जीवन में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। इससे आपके जीवन से दरिद्रता चली जाएगी, साथ ही आपके जीवन में भर के धन आएगा। आपके जीवन में भर भर के पैसे की जो कमी भर रखी है वो खत्म हो जाएगी और धन वैभव के रास्ते खुल जाएंगे। भर भर के धन के भंडार भर जाएंगे। आपको अगर आपके बिजनेस में तरक्की नहीं मिल रही है तो ये उपाय से आपके बिजनेस में तरक्की मिलना शुरू होगी, साथ ही पैसों के रास्ते खुलेंगे। तो माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए ज़रूर ये उपाय करें। तो शिव जी को प्रसन्न करने से सबसे आसान उपाय क्या है, इसके लिए आप मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लें। शुद्ध जल शिव जी के ऊपर उन्हें चढ़ाकर उन्हें खुश करें और चढ़ाते समय आप उनके मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें सावन के महीने में ही। तो प्रेम का महीना है, सावन मास का महीना प्रेम का महीना है। इसी महीने में माता पार्वती ने शिव जी की कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। तो ज़रूर दोस्तों, अपने जीवन में अगर किसी नए जीवन साथी को लेकर आना चाहते हैं तो सावन के सोमवार के व्रत रख के ये उपाय ज़रूर करें। तो मंगला गौरी का व्रत भी आपको सावन के महीने में ज़रूर करना है। इससे भगवान शिव और भोलेनाथ का साथ में आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो माता गौरी का ये बहुत ही अचूक व्रत है जो कभी भी निष्फल नहीं होता है। तो भगवान शिव माता गौरी के बिना अधूरे माने जाते हैं, इसलिए शिव जी के साथ माता पार्वती की पूजा आपको ज़रूर करनी है। तो सावन में कई महिलाएं मंगला व्रत भी करती हैं ताकि माता पार्वती से उन्हें सौभाग्यशाली सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होए। माता पार्वती की कृपा से जिस स्त्री पर उनकी कृपा होती है उसकी सारी पीड़ाएं वो नष्ट कर देती है, साथ ही उसका गृहस्थ जीवन सुख खुशियों से भर देती हैं, उसको तरक्की के रास्ते दे देती हैं और जीवन में उसको दुख दरिद्रता से कभी गुजरना नहीं पड़ता। साथ ही माता और पिता के आशीर्वाद से ज़िंदगी में सौभाग्यशाली रहकर अपने परिवार के साथ बहुत सुख भोगती है। तो हरे रंग के श्रृंगार का इस दिन बहुत बड़ा महत्व है। सावन में चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली नजर आती है। ऐसे में माना जाता है जब भगवान शिव माता पार्वती को धरती लोक में लेने आए तो माँ ने हरियाली का श्रृंगार करके ही विवाह किया था। ऐसे माहौल में विवाह करने से, ऐसे माहौल में विवाहों के कार्यक्रम में या विवाह से संबंधित चीज़ों का दान करने से भी आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में यदि आप हरे रंग का श्रृंगार करती हैं तो इससे आपके और आपके पति के प्रेम संबंध मजबूत होने लगते हैं। अगर आपके बीच में बहुत लड़ाई बनी रहती है, हमेशा लड़ाई का माहौल बना रहता है, या आपकी जो है गृहस्थी खतरे में है, कोई दूसरी औरत आ गई है, या
पति के और कहीं बेकार के संबंध है, या पति बाहर वालों की ज़्यादा सुनता है, या बाहर वालों की अपने घर में ज़्यादा इंटरफेरेंस रखता है, या आपकी साइड नहीं लेता है, तो भी ये उपाय आपको आपके पति के करीब लेके जाएगा और आपके जीवन से कभी भी दुख दरिद्र आपके जीवन में नहीं आएंगे। अगर बात तलाक तक पहुंच गई है तो भी ये उपाय करें, तलाक तुरंत ही टूटेगा और आप माता की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन दोबारा से बसेगा। तो इसके लिए आप हरे रंग के कपड़े में हरी चूड़ियाँ और फिर बिंदी लगाकर आप रखें, इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य आएगा। जबकि हालांकि सावन के महीने में काले कपड़े पहनने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। इस महीने में बिल्कुल भी काला कपड़ा आप यूज़ ना करें। इस रंग के कपड़े पहनने से नकारात्मक शक्तियां आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि जहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है वहां नकारात्मक एनर्जी भी होती है। तो सावन के महीने में अगर आप ये व्रत कर रही हैं तो व्रत के दौरान आपको ये उपाय ज़रूर करना है। तो व्रत में पूजा का जो सीधा महत्व है वो आपको खुशियों की तरफ ले जाता है। साथ ही एक और भी कार्य अगर आप करेंगे तो आपकी तरक्की और खुशहाली लगातार बढ़ती रहेगी, बिगड़े काम भी आपके बनेंगे। तो ऐसे में यदि पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध ठीक नहीं है और घर में दरिद्रता का वास रहता है, तो बेल के पेड़ के नीचे ही बैठ के पति पत्नी दोनों भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और उन्हें चूड़ियाँ समर्पित करें। चूड़ियाँ समर्पित करें विधि विधान के साथ। चूड़ियाँ समर्पित करने के बाद पति अपनी बीवी को हरे रंग की चूड़ियाँ ज़रूर पहनाएं। अपने हाथ से जो चढ़ाई हैं वो नहीं पहनानी है, वो अलग से पहनानी है। जो चढ़ाई हैं वो चढ़ा कर आ जाएं और उसके बाद पति अपने हाथ से अपनी बीवी को 7 चूड़ियाँ ज़रूर पहना दे। 7, 11, 21 इस तरह से चूड़ियाँ पहना दे, हरे रंग की होनी चाहिए। और आप देखेंगे ये अचूक उपाय आपको आपके पति के करीब ले आएगा। तो ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों की आपके ऊपर विशेष कृपा बरसने लगती है और आपके ग्रस्त जीवन में जिस भी तरह की बाधाएं आ रही है, जिस भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं, वो खत्म होने लगती हैं। उनकी विशेष कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। साथ ही अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख दरिद्र है और आपके जीवन के अंदर बाधाएं आती हैं, आपकी किसी भी काम में बाधाएं आती हैं, आप परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप चूड़ियों का ये उपाय ज़रूर करें। चूड़ियों का ये उपाय विशेष दिन किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो अपने पवित्रता का ध्यान रखें। कोई भी कार्य करने से पहले ना ही किसी को टोकना है, ना ही बोलना है, ना ही बताना है। एक दिन पहले ही ये कार्यक्रम कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अपनी सारी तैयारी के साथ आप ज़रूर जाएं और आप जो जल भोले बाबा पे चढ़ाएंगे उसमें ज़रूर गंगा जल ज़रूर डाल लें। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण जल्दी हो जाएगी। टाइम आपको कम होगा, आपके पास जो टाइम होगा वो जल्दी आपको पूजा करनी होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। शुभ मुहूर्त के अंदर ही आपको ये पूजा सफल करनी है ताकि पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। दोस्तों तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।